नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, योगी आदित्यनाथ वेलकम्स मुस्लिम्स इन कुंभ। बट योगी आदित्यनाथ जी जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कुंभ मेले में जो मुस्लिम हमारे भाई बहन हैं उनको विशेष रूप से आमंत्रित किया है, लेकिन कुछ चेतावनी भी दी है जिसको मैंने यहाँ नहीं लिखा है, वो मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगा। इसीलिए बट के आगे आपको ये डॉट्स दिख रहे हैं। तो चलिए मित्रों, योगी आदित्यनाथ जी ने पूरा क्या कहा है हमारे मुस्लिम भाई बहनों से, इसको हम आगे वीडियो में देखें। इसके पहले हमारा आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे इसी प्रकार का जो आपके आसपास के घटनाक्रम हो रहा है, देश दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है, वो आपको वीडियो के माध्यम से समय समय पर उपलब्ध होता रहे। तो आइए मित्रों, देखते हैं योगी आदित्यनाथ जी ने क्या कहा है। योगी आदित्यनाथ जी इस समय पूरी तरह से कुंभ मेले को सफल बनाने में और बिल्कुल भी रुकावट रहित पूरी सब कुछ अच्छे से निपट जाए, इसके लिए स्वयं उन्होंने कमान संभाल रखी है। और अभी वो प्रयागराज में थे तो उन्होंने कुछ एक मीडिया के जो कुछ लोग उन्होंने जब उनसे प्रश्न पूछे तो उन्होंने अपने प्रश्नों के जवाब में क्या कहा, आइए उसको हम डिटेल से देखते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अभी जल्दी ही उत्तर प्रदेश में महाकुंभ मेला ये ऑर्गेनाइज होने जा रहा है। कहां पर? प्रयागराज जिले में, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में, जिसे हम पहले इलाहाबाद के नाम से जाना करते थे, उसका नाम बदल के अब प्रयागराज हो गया है। और जैसे ही इसकी तैयारी शुरू हुई, जैसे ही प्रदेश सरकार ने इसकी तैयारी शुरू की, तो ये पूरी प्रदेश सरकार इसमें इसलिए लगती है कि इसमें लाखों करोड़ों की संख्या में लोग आते हैं। और हर जब ये मेला होता है तो एक बहुत बड़े क्षेत्रफल में इसकी तैयारी होती है और करोड़ों की संख्या में लोग वहां पर आते हैं। तो जैसे ही इसकी तैयारी शुरू हुई, वैसे ही ये कुंभ मेला विवादों में घिर गया, क्योंकि कुछ लोग ये नहीं चाहते हैं कि सब कुछ सकुशल संपन्न हो। उनकी आदत होती है हर चीज में अपनी टांग अड़ाने की और चीजों को खराब करने की, उनकी मानसिकता ही ऐसी होती है। तो सबसे पहले क्या हुआ कि कुछ हिंदू संगठनों ने डिमांड किया कि जो मुस्लिम लोग हैं वो इस कुंभ मेले में आने के लिए अलाउ न किए जाएं। जो वहां पर स्थान अलॉट होता है दुकानों के लिए, संस्थानों के लिए, उनमें जो मुस्लिम लोग हैं उनको दुकानों की जगह अलॉट न की जाए, उनको किसी प्रकार की कोई जगह न दी जाए। क्योंकि अगर एक बार दुकान अलॉट होगी तो मुस्लिमों ज्यादा संख्या में मुस्लिम लोग का प्रवेश होगा, तो इसलिए उन लोगों को आने न दिया जाए। कुंभ मेले में मुस्लिमों का जो प्रवेश है उसको पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया जाए। ये डिमांड जो है हिंदू संगठनों की थी। बिल्कुल सिर पैर इसका कोई डिमांड का कोई सिर पैर नहीं था, कोई मतलब नहीं था। आप जानते हैं कि वहां पर कोई गेट पे चेकिंग नहीं हो रही है। अगर वो प्रतिबंध कर भी देंगे तो जिसको आना है, जिसको श्रद्धा है, जिसको कोई जरूरत है या जिसको मेले को देखना है, वो अपने आप आएगा और शांतिपूर्ण तरीके से चला जाएगा। इस बैन करने को, प्रतिबंध करने का कोई मतलब नहीं है। उसके बाद मामला यही खत्म हो सकता था, लेकिन अब उसके बाद दूसरा पक्ष कैसे शांत रहता, बात को बढ़ाना जो था। तो जो उसमें से कुछ मौलाना है जिनको अपनी रोटियां सेकनी है, अपनी राजनीति करनी है मुस्लिम साइड से, वो आगे आ गए और उन्होंने कहा कि आप हिंदुओं को, जो मुस्लिमों को मेले में आने नहीं दे रहे हैं, और जिस 54 बीघा जमीन पर आप मेला लगाने जा रहे हैं वो वक्फ बोर्ड की जमीन है। तो उनका कहना है कि मुस्लिम भाइयों ने अपना दिल बड़ा करके अपनी जमीन जो है आपको मेला लगाने के लिए दे दी, मेला लगाइए उस पर, लेकिन मुस्लिम भाइयों को रोकिए नहीं, उनको वहां पर व्यवसाय करने दीजिए। अब ये तो मेरा भी मानना है कि जो व्यापार करने की इजाजत जो है इस देश में संविधान ने सभी लोगों को दी है, ये उनका मौलिक अधिकार है कि वो देश की किसी भी जगह पर जाकर और वो अपना व्यापार, अपनी आजीविका कमा सकते हैं। ये उनका मौलिक अधिकार है और किसी भी जगह से रोका नहीं जाना चाहिए। लेकिन वो वक्फ की जमीन है, इसको कहने के पहले उनको कागजों को और सब कुछ चीजों को मजबूती से देख लेना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि संभल की तरह मामला जो है बुलबुला ही फूट जाए, मालूम चले कुछ था ही नहीं, केवल हवा थी।
आप समझते हैं कि अगर आप कभी कुंभ मेले में गए हैं तो गंगा नदी के दोनों ओर जो उसका अपवाद क्षेत्र है जहां पर पूरी बालू फैली रहती है, वो सारी जमीन सिंचाई विभाग की होती है और वो किसी की व्यक्तिगत जमीन नहीं होती है। हाँ, अगर आप कभी इलाहाबाद गए होंगे तो आपने देखा होगा कि कुछ लोग उस जमीन में खेती वेती करते रहते हैं ऐसे ही कब्जा करके, लेकिन वास्तव में किसी के नाम नहीं होती है। तो मुझे नहीं लगता कि वहां पर वक्फ की कोई जमीन होगी। तो लेकिन मौलाना जी लोगों ने बयान दिया, उन बयानों के बदले फिर हिंदू संगठनों ने कुछ बयान दिया और सबसे बड़ी बात जो हिंदू जो समुदाय है उसके जो सबसे बड़े धर्मगुरु शंकराचार्य जी हैं, उन्होंने आग में घी डालने का काम किया और उन्होंने कहा कि ये जमीन कभी भी मुसलमानों की नहीं हो सकती है। मुसलमानों की जमीन अरब में है, जिधर मुंह करके वो दिन में 5 बार नमाज पढ़ते हैं। उनका कहना है कि अगर उनकी यहां जमीन होती, वो भारत को अपनी धरती मानते, तो वो भारत की ओर मुंह करके नमाज पढ़ते, अपनी जमीन की ओर मुंह करके नमाज पढ़ते। लेकिन चूंकि वो अरब की जमीन को, जो मक्का मदीना उनका जो प्रमुख जो वो है धार्मिक स्थल है, वो उसको अपनी जमीन मानते हैं, उसके प्रति उनकी श्रद्धा है, इसलिए वो अरब की ओर मुंह करके दिन में 5 बार नमाज पढ़ते हैं। उनकी यहाँ कोई जमीन नहीं है। अब यहां तक तो बात बढ़ गई, इतनी ज्यादा बात बढ़ गई, आप देख रहे हैं कि शंकराचार्य तक इसमें इन्वॉल्व हो गए। अब इसी प्रकार बात बढ़ती गई। अब जब मुख्यमंत्री जो है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अभी तक कोई बयान नहीं दिया था, एक दिन पहले तक, लेकिन जब वो कुंभ की तैयारियों के लिए जो है कुंभ में गए हुए थे, वहां प्रयागराज गए हुए थे और लगातार रोज का रोज वो दौरा कर रहे हैं। ये समझिए उनका एक पैर लखनऊ में रहता है, एक प्रयागराज में रहता है। वो लगातार दौरे कर रहे हैं और ये उनका प्रयास है कि सब कुछ बहुत अच्छे से मैनेज हो जाए, क्योंकि अगर कुंभ में कोई भी गड़बड़ी हुई तो देश दुनिया से लोग, विदेशों से लोग आते हैं और एक बहुत गलत मैसेज जाएगा उत्तर प्रदेश के बारे में भी, यहाँ की जनता के बारे में भी और यहाँ का जो नेतृत्व है, जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, उनके बारे में भी, कि वो अच्छे से मैनेज नहीं कर पाए। तो उन्होंने खुद जो है पूरा जो है नेतृत्व संभाला हुआ है। तो उनसे मीडिया के लोगों ने 10 जनवरी 2025 को एक प्रश्न किया और कहा कि ये बताइए कि जो मुस्लिमों को बैन किया गया है उसके बारे में आपको क्या कहना है। तो जो मुस्लिम लोगों को बैन किया जा रहा है उसके बारे में मीडिया ने आदित्यनाथ जी से प्रश्न पूछे। तो आदित्यनाथ जी ने, जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने कहा कि सभी मुस्लिम को जो है कुंभ से बैन नहीं किया गया है। कोई भी ऐसा मुस्लिम जो भारत की और सनातन की जो परंपरागत सनातन संस्कृति है उससे उसकी विचारधारा मैच करती है, उसका कुंभ में स्वागत है। अर्थात ऐसे लोग जो अपने आप को भारतीय संस्कृति से जुड़ा हुआ मानते हैं और राष्ट्रभक्त हैं, देशभक्त हैं, उन ऐसे सभी मुस्लिम भाई बहनों का कुंभ मेले में स्वागत है। आइए, मेले का आनंद उठाइए, ऐसा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है। लेकिन अगर कोई गलत विचारधारा के साथ कुंभ में प्रवेश करता है और किसी को कुछ गलत करते पाया गया, तो चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, उसके साथ दुर्व्यवहार हो सकता है कि उस पर पुलिस की कार्रवाई हो और हो सकता है कि उसके पहले जो मेले के वॉलंटियर्स लगे हुए हैं वो उनके साथ कुछ गलत हरकत कर दें, कुछ उनकी पिटाई विटाई हो जाए। तो उन्होंने एक प्रकार से चेतावनी दी है हिंदू मुसलमान सभी लोगों को कि मेले में किसी गलत इंटेंशन से मत आइएगा, क्योंकि वहां पर महिलाएं, लड़कियां और वृद्ध लोग भी होते हैं। आपके किसी गलत इंटेंशन से कोई भगदड़ मच सकती है, कोई दुर्घटना हो सकती है। तो उन्होंने सीधी सीधी चेतावनी दे दी है सभी को। और इसके अलावा उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी बताया प्रेस वालों को कि ऐसे सभी लोग जिनका अब मानना है कि पिछले 2-3 पीढ़ी पहले उनके जो पूर्वज थे वो किसी दबाव में या अपने मन से वो उन्होंने मुस्लिम धर्म को अपना लिया और जो मुस्लिम धर्म की पूजा पद्धति और उपासना है उनको फॉलो करते हैं, लेकिन अगर वो अपने आप को पहले भारतीय मानते हैं तो वो लोग अगर अपनी जड़ों को सनातन संस्कृति से जुड़ी हुई मानते हैं और उसका स्वीकार करते हैं कि ऐसे लोग जो पहले किसी 2-3 पीढ़ी पहले हिंदू थे, सनातन भाई थे और अपने आप को आज भी सनातन की संस्कृति से जुड़ा हुआ मानते हैं और सनातन की जीवन पद्धति को स्वीकार करते हैं, वे सभी, और ऐसे अपने आप को भारतीय भी मानते हैं, तो ऐसे सभी लोगों का कुंभ में स्वागत है।
और उसके बाद उन्होंने एक और क्वेश्चन का जवाब देते हुए कहा कि पत्रकारों ने उनसे पूछा कि मुस्लिम पक्ष ये कह रहा है कि ये जो जमीन है कुंभ की, ये वक्फ की जमीन है। तो उन्होंने कहा कि अगर कोई भी कुंभ की जमीन पे कब्जा करने का प्रयास करेगा और ये कहेगा कि ये वक्फ की जमीन है या वो कहेगा कि ये मेरी जमीन है, कोई भी इस प्रकार का कब्जा करने का अगर झूठा प्रयास होगा तो उसको डेंटिंग पेंटिंग का सामना करना पड़ेगा। यही शब्द है उनके, डेंटिंग पेंटिंग। तो इस डेंटिंग पेंटिंग जो शब्द है, जो ये जुगलबंदी है डेंटिंग पेंटिंग की, वास्तव में ये ऑटोमोबाइल लाइन का शब्द है। जब कोई कार टूट जाती है, उसको ठोक पीट के बजा करके ठीक किया जाता है, फिर उसको चमका दिया जाता है, तो उसी के लिए डेंटिंग पेंटिंग शब्द का इस्तेमाल होता है। मनुष्यों की डेंटिंग पेंटिंग कैसे की जाएगी उसके डिटेल में मैं आगे नहीं जाऊंगा, लेकिन ये शब्द बड़ा ही मायने रखता है। इस शब्द को मैं विश्लेषण इसका नहीं करूंगा। तो मित्रों, ये तो थी लेटेस्ट न्यूज जिसमें योगी आदित्यनाथ जी ने हमारे मुस्लिम भाई बहनों को कुंभ में आने की इजाजत दे दी है, बशर्ते उनके जो विचारधारा है, उनके इंटेंशन है, वो गलत नहीं होना चाहिए। मेरी विशेषकर जो मुस्लिम नवयुवक हैं उनसे कहना है कि आइए, सभ्य तरीके से मेले में आइए, आपका स्वागत है। न केवल मुख्यमंत्री जी बल्कि हम सभी हिंदू भाई बहन आपका मेले में स्वागत करते हैं। तो आइए चलिए मित्रों, अगर हमारा ये कंटेंट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।